इनका घर गिरा दिया गया, जबकि इनका नहीं था, घर किसी और का था और तोड़ना कोई और था, तोड़ इनका दिए। अब ये सब बेघर हो गए, रोड पे आ गए। अब वो तोड़ के अब वो भाग गए, अधिकारी सब पकड़ते रह गए, भाग गए। इनको मुआवजा कौन देगा, इनका घर कौन बनवाएगा? बात दिया सर, बताइए हम कहाँ रहेंगे? बस ये कह रहे थे कि गलत आदमी का मतलब ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, जिसका होना चाहिए तो उसका नहीं हुआ। यूपी में बुलडोजर चलता तो अपराधियों के खिलाफ है, लेकिन कभी कभी यही बुलडोजर किसी गरीब परिवार की तबाही को ले आता है। सोनभद्र में भी यही आरोप लगा है। आरोप है कि घर किसी और का तोड़ना था, लेकिन एक गरीब का घर तोड़ दिया गया। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। सर से छत चली गई, आशियाना मलबे में तब्दील हो गया। बच्चों के साथ बैठी ये माँ बस खामोश है, लेकिन ये खामोशी चीख चीख कर कई सवाल उठा रही है। इनका घर गिरा दिया गया, जबकि इनका नहीं था, घर किसी और का था और तोड़ना कोई और था, तोड़ इनका दिए। अब ये सब बेघर हो गए, रोड पे आ गए। अब वो तोड़ के अब वो भाग गए, अधिकारी सब पकड़ते रह गए, भाग गए। इनको मुआवजा कौन देगा, इनका घर कौन बनवाएगा? सोनभद्र में लोगों का आरोप है कि एक निजी कंपनी और पुलिस वाले कोर्ट से मिले आदेशों के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने आए थे। इस दौरान बुलडोजर से कार्रवाई की गई, लेकिन भारी लापरवाही के बाद बवाल मच गया। आरोप ये कि जिस घर को गिराना था उसे छुआ भी नहीं गया, बल्कि रामधनी यादव नाम के एक व्यक्ति का घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। एक गरीब जो अंडे बेचकर अपना घर चलाता था, आज उसका आशियाना भी चला गया। लालमन के ऊपर केस चल रहा है, हमारे जमीन का नहीं चल रहा है। अच्छा, आपकी जमीन का नहीं चला, लेकिन गिरा आपका दिए हैं। गिरा दिए हमारा सर। तो क्या चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? अब ये गिरा दिए सर, बताइए हम कहाँ रहेंगे? क्या करते हो? अंडा की दुकान लगाते हैं। अच्छा, अंडा की दुकान लगाते हैं। बोलिए, इसके विषय में बोलिए। ये देखिए, गरीब आदमी है और इनका ये घर जैसे मेरा ऐसे बना के रह रहा है। अब जनता की मांग है कि इनका हर्जाना पहले दिया जाए। जब गलत घर पर बुलडोजर चला तो लोगों ने जमकर हंगामा किया। बवाल के बाद अतिक्रमण हटाने गई टीम को आनन फानन में वापस लौटना पड़ा। लोगों ने पुलिस वालों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सभी चले गए। सबसे बड़ी लापरवाही, बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद ही नहीं थी। इस पर हमने एसडीएम साहब से कई सवाल किए, तो उनका भी यही मानना है कि राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद नहीं थी। वही तमाम आरोपों पर जांच कर कार्रवाई की बात कही जा रही। सिविल न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उन्होंने जो भी कार्रवाई की, उसमें हमारे राजस्व विभाग का कोई भी वहाँ पे कोई था नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। उसके अनुपालन में कार्रवाई हुई है। कुछ लोग 20-25 लोग आए थे और वो बस ये कह रहे थे कि गलत आदमी का मतलब ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, जिसका होना चाहिए तो उसका नहीं हुआ, किसी और का, ऐसा वो लोग कह रहे थे। तो मैंने उन लोगों को सीओ साहब और इनके पास हिंडाल्को को उनके पास भेज दिया है कि भाई इनको जो आदेश है उसको दिखाइए और देखिए कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है। कंपनी के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई हुई है वो नियम के हिसाब से हुई है, कंपनी के कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हुई है। पुलिस प्रशासन को ये चीज़ की जानकारी थी, उन्होंने ऐसा कहा हुआ है। बाकी मैंने उनसे डिटेल मांगा हुआ है कि क्या कैसे हुआ है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक हुई है और कार्रवाई में जिन लोगों ने बाधा डालने की कोशिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेणुकूट क्षेत्र में माननीय न्यायालय के आदेश हिंडाल्को बनाम लालवन में दिनांक 21/7/2022 को दिए गए आदेश के अनुपालन में कोर्ट अमीर में क्षेत्रीय पुलिस की उपस्थिति में अवैध कब्जा को हटवाया जा रहा था, जिस पर कुछ क्षेत्रीय लोगों ने आपत्ति व्यक्त की। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए मौके पर कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जो क्षेत्रीय लोगों द्वारा कार्रवाई मौके पर नहीं होने दी गई है वो माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना है और साथ साथ सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न की गई है। इस संबंध में भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब बताइए, घर किसी और का तोड़ना था, लेकिन एक गरीब का घर तोड़ दिया गया। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिर इस पीड़ित परिवार का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, और अब ये पीड़ित परिवार रहेगा कहां पर और इसका जिम्मेदार कौन है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद क्यों नहीं थी? दूसरा सवाल,
पीड़ित परिवार के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तीसरा सवाल, कड़ाके की ठंड में कहां रहेगा पीड़ित परिवार? चौथा सवाल, गरीब का घर टूटा लेकिन जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो सोनभद्र से हमारे रिपोर्टर विदुर शेखर मिश्रा को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा, आप ही के सवालों को फिर से उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।